हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे आरडीबीएमएस के बारे में। अब तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक था। टाइप्स देखे हमने, किस किस तरह के डीबीएमएस होते हैं, किन किन टाइप्स के। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो अब वहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आरडीबीएमएस। दोस्तों, पहले तो आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। ओके दोस्तों, अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जितने भी डेटाबेस हैं, ऑल मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक कौन कौन से हैं। जैसे एसक्यूएल है आपका, एमएस एसक्यूएल है आप, एमएस एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है। और आपका कौन सा है, आईबीएम DB2 हो गया। और कौन कौन से हैं, ओरेकल हो गया आपका, माई एसक्यूएल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो ये जितने भी हैं, ये किस पर बेस्ड है, सब आरडीबीएमएस पर बेस्ड, आरडीबीएमएस पर बेस्ड, ठीक है। It is called Relational Database Management System, means RDBMS, because it is based on the relational model. ये किस पर बेस्ड है, रिलेशनल मॉडल पर बेस्ड, जिसको किसने डेवलप किया था, इसका इंट्रोडक्शन किसने किया था, EF कोड। अगर आपने पिछले लेक्चर देखा हो तो वहां भी हमने ये चीजें बताई थी। अब जो डेटा है, अब ये काम कैसे करता है, हम ये देख लेते हैं, हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने ये लिख लिया होगा, तो मैं ये रेस कर दे कि हम आगे की चीज़ें थोड़ा सा बेटर तरीके से देख सकें, ठीक है। तो कैसे वर्क करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम ये देखेंगे। जो डेटा है वो रिप्रेजेंट हो रहा है रोज के टर्म में, और रोज को हमने पिछले लेक्चर में भी देखा है, हम क्या बोलते हैं उसको, टपल्स कहते हैं, ठीक है। तो उसको टपल्स। A relational database is a most commonly used database. It contains several tables and each table had its primary key, ठीक है। हर टेबल का एक प्राइमरी की होगा। अभी हम आके देखेंगे प्राइमरी की क्या है और वो कैसे चीज़ों से लिंक्ड होती है, तो वहाँ भी आपको चीज़ें समझ आएंगी। ड्यू टू कलेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ टेबल्स, डेटा कैन बी एक्सेस्ड इजिली इन RDBMS, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हमने देखा था 1970 से 1972 में जो EF कोड थे, उन्होंने पब्लिश किया था एक पेपर पब्लिश किया था, जिसमें इन्होंने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को प्रपोज किया था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए, RDBMS इज ओरिजिनली बेस्ड ऑन EF कोड रिलेशनल मॉडल इन्वेंशन, हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो RDBMS है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो EF कोड्स का जो रिलेशनल मॉडल है उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देख लेते हैं, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। अगर ये आपको समझ आ गई तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ आपको बना दे रहा हूँ, एक टेबल हम बना के समझ लेते हैं इस तरह से।
तो आपको इससे थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, बेसिकली टेबल ही हमें बनानी थी तो वो हमने कोशिश की है बनाने की, तो उम्मीद है आपको समझ आएगी। अब देखिए, यहाँ मैंने लिखा एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, यहाँ मैंने एम्प्लॉय का नेम लिख लिया है, यहाँ मैंने उसका पोस्ट लिख लिया है, और यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए एक सैलरी लिख ली है। ठीक है, अब ये एम्प्लॉय हो गया मेरा E1, ये E2, ये E3 और ये E4। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट सपोज यहाँ ये राहुल हो गए हैं, ये मान लीजिए कपिल, इनको लिख लेते हैं। ठीक है, इनको मुकेश लिख लेते हैं, और ये आपके मनोज हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए ये मतलब पोस्ट में ये क्लर्क हैं, और इनको मैनेजर मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्लर्क और ये पीओ। ठीक, हमने इस तरह से मान लिया। सैलरी इसी हिसाब से थोड़ा सा मान लेते हैं, 20,000, इनका मान लेते हैं 80,000। ठीक है, इनका भी मान लेते हैं 20,000, और इनका 10,000। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ है क्या, ये जो एम्प्लॉय आईडी हो गई, ये मेरा मान लिया मैंने प्राइमरी की। जनरली हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय की आईडी होती है वो प्राइमरी की होती है, मतलब जितना भी डेटाबेस है वो एम्प्लॉय आईडी से जुड़ा होता है, तो वो उसका प्राइमरी की कहलाएगा। ठीक है, मतलब आप क्या एम्प्लॉय आईडी सर्च करेंगे तो उसका पूरा डेटा आ जाएगा, चाहे वो ईआरपी हो या है आपका सैप सिस्टम हो, कोई भी हो, सभी में इसी तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये जो फील्ड है, 1 2 3 4, ये कहलाएंगे रोज, इनको रोज रिकॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, करेक्ट है, तो और इसको हम और क्या बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जो मेरा ये वर्टिकल फील्ड होंगे, जो मेरे ये 4 फील्ड हैं, ये मेरे जो 4 फील्ड हो गए, ये मेरे कॉलम हो गए। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एट्रीब्यूट, इसको बोलेंगे हम एट्रीब्यूट्स। क्लियर है, ठीक है। और ये 1 2 3 4, ये मेरा जो हो गया, ये नंबर ऑफ रोज हो गया, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज को हम बोलते हैं कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी। ठीक है, ओके। और जो ये मेरा 4 कॉलम हो गए, ये मेरे जो 4 कॉलम हो गए, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, इनको हम बोलते हैं डिग्री। ओके, और जो भी कोई पर्टिकुलर फील्ड होगा, जो कोई मेरा पर्टिकुलर फील्ड होगा, इसको हम बोलेंगे डेटा, डेटा वैल्यू। ओके, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ समझाने की कोशिश की, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। तो अगर आप ये अपना टेबल अपनी कॉपी में बना लेंगे तो इजी रहेगा जब रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब व्हाट इज टेबल, टेबल रिलेशन की बात करते हैं। एवरीथिंग इन अ रिलेशनल मॉडल इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ रिलेशन। ठीक है, जो भी होगा वो सब रिलेशंस के फॉर्म में हमारा स्टोर होगा। RDBMS डेटाबेस यूज टेबल्स टू स्टोर डेटा। क्या यूज कर रहा है, ये टेबल्स यूज। अ टेबल क्या, टेबल क्या है, अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज एंड कंटेन्स रोज एंड कॉलम टू स्टोर डेटा। ठीक है, एक एक रिलेटेड डेटा एंट्रीज है जिसमें रो और कॉलम्स हो। ईच टेबल रिप्रेजेंट सम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट सच एज पर्सन, प्लेस, इवेंट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। द ऑर्गेनाइज्ड collection of data into relational table is known as logical view of the data। करेक्ट है, तो जो भी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होगा डेटा का एक रिलेशनल टेबल में, उसको लॉजिकल व्यू बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों।
ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या है रिलेशंस? प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, ईच रिलेशन हैज अ यूनिक नेम बाय विच इट इज आइडेंटिफाई इन द डेटाबेस। ठीक है। ईच रिलेशन डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट टपल्स, यानी डुप्लीकेट रोज नहीं होंगे। ईच टपल्स ऑफ ए रिलेशन हैव अ नो स्पेसिफिक ऑर्डर, तो जरूरी नहीं कि आप अजीत को पहले लिखें, आप आर्यन को लिख सकते हैं पहले, आप महेश को पहले लिख सकते हैं, तो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर इस तरह का होता नहीं। ऑल एट्रीब्यूट्स इन रिलेशंस आर एटॉमिक, ईच सेल ऑफ रिलेशन कंटेन एग्जैक्टली वन। ठीक है, यानी ये एक पर्टिकुलर सेल में एक ही वैल्यू होगी। तो एक सिंपलेस्ट जो एग्जाम्पल है हमारा डेटाबेस का वो हमने यहाँ दर्शाया। इस तरह से ये एक आईडी हो गई और ये फील्ड्स। ठीक है, आगे इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीज़ें क्या है। ठीक है। अब व्हाट इज रो रिकॉर्ड? ठीक है, एक ओवरव्यू हमने देख लिया, अब देखते हैं रो रिकॉर्ड क्या है। अ रो ऑफ अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड और अ टपल, हमने बात की। ठीक है, तो रिकॉर्ड और टपल हम कहेंगे, करेक्ट है। इट कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंट्री इन द टेबल। इट इज अ हॉरिजॉन्टल एंटिटी इन द टेबल। जैसे हम ऊपर के एग्जांपल में अगर हम यहाँ देखें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना है? 5 टेबल, 5 टपल है। या तो मैं यहाँ पे कहूंगा या तो 5 टपल, या फिर मैं कहूंगा और 5 रिकॉर्ड। ओके, क्लियर है? ठीक है, या तो यहाँ पर हम इसको क्या कह दे रहे हैं, या तो इसको रिकॉर्ड कह दे रहे हैं या फिर टपल। क्लियर है? प्रॉपर्टीज क्या है? नो टू टपल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर इन ऑल द एंड, कोई भी दो रोज आइडेंटिकल नहीं होंगी। ऑल टपल्स ऑफ द रिलेशन हैव द सेम फॉर्मेट एंड द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज, तो जितनी भी हमारी टपल बनेंगी उनमें सेम नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी। द ऑर्डर ऑफ टपल इज इररिलेवेंट, यानी उनका जो ऑर्डर होगा उसमें कोई रिलेवेंसी नहीं होगी। दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर कंटेंट नॉट बाय देयर पोजीशन, तो जो उनके कंटेंट से वो पहचाने जाएंगे ना कि अपनी पोजीशन। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉलम और एट्रीब्यूट। अ कॉलम इज अ वर्टिकल एंटिटी in the table which contains all information associated with a specific field in a table. For example name, तो उसके अंदर सारे नाम ही आएंगे। ठीक है, केवल उसमें स्टूडेंट्स के जैसे नाम हो गए तो स्टूडेंट्स के नाम हो गए, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के नाम हो गए। करेक्ट है। अब प्रॉपर्टीज क्या है? एवरी एट्रीब्यूट, यानी कॉलम हम कहते हैं एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन मस्ट हैव अ नेम, यानी उसका कोई नाम होगा। ऑल वैल्यूज आर परमिटेड फॉर द नल वैल्यूज आर परमिटेड फॉर द एट्रीब्यूट। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, अगर इसी टेबल में हम देखें, लेट सपोज अब यहाँ ऐसा कोई कॉलम हो सकता है। ठीक है, लेट सपोज अगर हम कहें कि क्या फील्ड हो सकता है इस केस में, अगर हम बात करें एजुकेशन के केस में, जिसमें नल हो सकता है वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लेट सपोज स्कॉलरशिप उसको मिल रहा है कि नहीं, स्कॉलरशिप उसको मिल रहा है कि नहीं। अगर इसको मिल रहा है तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे कितना स्कॉलरशिप मिल रहा है। लेट सपोज थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। स्कॉलरशिप मिल रहा है, लेट सपोज इसको 100% स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो 40% स्कॉलरशिप मिल रहा है। अब लेट सपोज इसको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, इसको 20% मिल रहा है, इसको 10% मिल रहा है, लेट इसको कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? नल हो गया। क्लियर है? तो नल वैल्यूज आर परमिटेड फॉर द एट्रीब्यूट। ठीक, अब हम कहाँ थे? ओके, हम यहाँ देख रहे थे। ओके, एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे थे। तो
अब आगे क्या, नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिफॉल्ट वैल्यूज कैन बी स्पेसिफाइड फॉर द एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली इंसर्टेड इफ नो अदर वैल्यूज स्पेसिफाइड ऑन द एट्रीब्यूट। तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी हो सकती है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे हम देख लेते, यहाँ पर कोई डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ नल लिख दिया है, तो कोई और डिफॉल्ट वैल्यू भी हो सकती थी कि बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट सबको 10% दे रहा है, तो अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो 10% हो गया, एग्जाम्पल की बात कर। तो कोई डिफॉल्ट वैल्यूज भी हो सकती है। एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल ऑफ रिलेशन आर द प्राइमरी। तो जैसे प्राइमरी की यहाँ इंपॉर्टेंट है, attributes that uniquely identify each tuple of relation for the are the primary key। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब क्या एट्रीब्यूट है यहाँ, ये एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, ये इसका यूनिक फील्ड है, तो इसी के बेस पे सारा रिलेशन बनेगा। क्लियर, ठीक है दोस्तों, यही तो इसने कहा, एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल, यानी टपल का मतलब यहाँ क्या है, रो, टपल का मतलब यहाँ क्या है, रो ऑफ रिलेशंस आर द प्राइमरी। ठीक है, क्लियर है। देखिए ऐसे समझ, यहाँ ये बना हुआ, अब फील्ड क्या है, फील्ड एम्प्लॉय आईडी, ये एट्रीब्यूट है। तो अगर मैं कह रहा हूँ मुझे E2 का देखना है, तो ये केवल इस रो को आपको आइडेंटिफाई कर देगा। तो बेसिकली ये इस टपल को आपका आइडेंटिफाई कर, करेक्ट है। तो ये जो यहाँ पर हो गया, ये प्राइमरी की। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है ये बात आपको समझ आई हो। अब आगे आगे देखते हैं डेटा। व्हाट इज डेटा आइटम्स in cell? The smallest unit of data in a table is the individual data item. Individual data item. It is stored at the intersection of tuples and attributes. तो बेसिकली अगर आप देखें, ये आपके टपल्स यानी रोज जा रही हैं, ये आपके एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम आ रहे हैं, तो जो इनका इंटरसेक्शन बन रहा है उस पर एक सेल बन रहा है, एक डेटा सेल बन रहा है। क्लियर है, तो वही ये चीज हमें यहाँ पर कह रहा है। और प्रॉपर्टीज क्या है, डेटा आइटम्स आर एटॉमिक। द डेटा आइटम्स फॉर एन एट्रीब्यूट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम डोमेन, वो सेम डोमेन से, ठीक है। अब जहां भी क्या कह रहा है, स्टूडेंट टेबल कंसिस्ट अजीत 24 एंड बीटेक, ये अपने आप में सब डेटा फील्ड, डेटा आइटम, करेक्ट है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम डिग्री की। वैसे तो हमने ऊपर समझ लिया था, दोबारा से समझ लिया। The total number of attributes that comprises a relation is known as degree of the table। ठीक है, for example student table has a 4 attributes 1 2 3 4, so degree is 4। करेक्ट है दोस्तों। इसी तरह से कार्डिनलिटी की बात हम यहाँ कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स यानी रोज, टपल का मतलब रोज हो गया, एट एनी वन टाइम in relation is known as table's cardinality। The relation whose cardinality is 0 means empty table, means अगर ये empty table है तो हम कहेंगे cardinality 0 है, क्योंकि रोज क्या होंगी, कोई रोज ही नहीं बनेंगी। ठीक है, बेसिकली इसको नहीं बोलेंगे दोस्त, ये रोज नहीं है, रोज केवल यही है, क्योंकि ये तो आपका बेसिक फील्ड हो गया है, आइडेंटिफायर हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर कार्डिनलिटी 5 हो गई क्योंकि 5 रोज। तो उम्मीद है आपको ये क्लैरिटी आई होगी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बेसिक है और ये बहुत समझना जरूरी है, तभी हम चीज़ें बेटर से समझ पाए। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, तो कई बार बहुत बेसिक चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में वो भी बहुत बेसिक है, हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अननेसेसरी आप बहुत डीप की वीडियोस देखते रहें या कुछ आपको हम बहुत डीप में पढ़ा दें, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जा रहा है आपके, वो बहुत बेसिक लेवल का ओवरव्यू है बेसिकली किसी सब्जेक्ट का, कहीं भी डेप्थ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो टाइम वेस्टिंग होगा, क्योंकि उससे एग्जाम में कुछ आएगा है नहीं, और कभी गलती से आ गया है तो आप कह सकते हैं 100 में से कोई एक क्वेश्चन,
तो उसके लिए पूरा टाइम लगा देना कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो बेटर यही है कि जो ओवरव्यू हो, जो हमें एग्जाम के पर्पज से रिक्वायरमेंट है, हम उतना ही पढ़ें। अननेसेसरी ऐसे तो पूरा सब्जेक्ट है, RDBMS एक अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है, आप उसको पढ़ते रहिए, डेप्थ में जाते रहिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है, आप डेप्थ में जाइए, आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डोमेन की। The domain refers to the possible values each attributes can contain. It can be specified using standard data types such as integer, floating numbers. अब example की हम यहाँ बात कर रहे हैं. An attribute entitled marital status is may be limited to married or unmarried. समझे आप? इसका मतलब ये कहना है कि जो डोमेन है वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कुछ वैल्यूज के लिए कि आप वही डालें। ठीक है, आप चॉइस कर सकते हैं। जैसा अगर मैरिटल स्टेटस की बात करें तो उसमें आ गया मैरिड है, अनमैरिड है। अब जैसे आप जेंडर की बात कर लें तो उसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर आ गया है। ठीक है, तो आपके पर्टिकुलर चॉइस है, आप उससे बाहर चीजें नहीं डाल सकते, यू कैन चूज दैट। ओके, अब नल वैल्यूज की बात चल रही थी। Null values of the table specified that field that has been left blank during record creation. It is different from the value filled with zero or filled that contains. लेकिन नल और जीरो में बहुत डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, जीरो आप डेलिबरेटली जानबूझकर आप फिल कर रहे हैं टेबल में, दैट इज जीरो, दिस वैल्यू इज जीरो। इसी तरह से आप स्पेस, अगर उसमें स्पेस डाल रहे हैं, दैट इज डेलिबरेटली। बट नल वैल्यू मीन्स you are not filling anything, it is blank in the record. Okay, so that is a difference. अब दोस्तों डाटा इंटीग्रिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट भी है। देयर आर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ डाटा इंटीग्रिटी एग्जिस्ट इन RDBMS। एक है एंटिटी इंटीग्रिटी। इट स्पेसिफाई दैट देयर शुड बी नो डुप्लीकेट रॉज इन द टेबल, ये इंपॉर्टेंट है, नो डुप्लीकेसी। डोमेन एंटिटी, it enforces, is important, enforces valid entries given column by restricting type, the format or the range of the value. ठीक है, अब रेफरेंशियल की बात कर सकते हैं। इट स्पेसिफाई दैट रोज कैन नॉट बी डिलीटेड विच आर यूज्ड बाय द अदर रिकॉर्ड। अगर कोई किसी और रिकॉर्ड में वो रो हमारा यूज हो रहा है तो आप उसको डिलीट नहीं कर। अब ये इंपॉर्टेंट है, यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी भी होती है। इट इन्फोर्सेस सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स डिफाइंड बाय यूजर, दीज रूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एंटिटी डोमेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो यूजर भी डिफाइन कर सकता है कि आप ये फील्ड चेंज कर सकते हैं, एक बार रिकॉर्ड करने के बाद ये चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। वो यूजर डिफाइंड भी चीज़, जैसे आप अगर देखेंगे जनरली होता क्या है, लेट सपोज आपकी कुछ आइडेंटिटी हमारी बन गई है, तो होता क्या है, आपको लेट सपोज आपका प्रोफाइल बना हुआ है आपकी कंपनी में, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, आपके डिटेल्स हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वहाँ आपको कुछ ही फील्ड एडिटेबल दिखाई देते हैं। जैसे क्या, आपका फ़ोन नंबर आप चेंज कर सकते हैं, आप ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। बट वहाँ क्या चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, जैसे आप वहाँ अपना नाम चेंज नहीं, आप अपना हाँ जेंडर चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी एम्प्लॉय आईडी वहाँ चेंज नहीं कर सकते। तो वो यूज़र डिफाइंड है, यूज़र ने रेस्ट्रिक्ट किया है, इन्फोर्स किया हुआ है कुछ रूल्स को यूज़र्स के लिए कि आप ये चीज़ें ही आप एडिट कर सकते हो और ये एडिट नहीं, तो वो यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और यहाँ पर हमने जो चीज़ें रिलेवेंट हैं, जो हमें लगा बेटर हैं, वही हमने इंक्लूड की और आपको समझ आई होगी। तो हम इससे आगे नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, उनमें और भी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल सके जो भी हम और फर्दर वीडियोस लेकर आए। तो आप इसी तरह से प्यार करते रहिए और हमें इनकरेज करते रहिए लाइक करके वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।